1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है, हमें ये प्रूव करना है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में आप जानते हो कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं। भाई साहब, प्राइम नंबर्स का अपना एक अलग एटीट्यूड होता है कि अगर हम किसी से डिवाइड होंगे ना तो वैसा वो केवल खुद से ही होंगे। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल खुद से ही डिविजिबल होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से तो डिविजिबल होते हैं, साथ ही साथ और भी किसी से नंबर्स होते हैं, और भी किसी नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स के दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हैविंग टू और मोर फैक्टर्स। तो इन नंबर्स को अगर हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है तो हमें ये बताना है कि ये नंबर खुद से तो डिविजिबल है, साथ ही साथ ये किसी और भी नंबर से डिविजिबल है। तो मैं सबसे पहले इसका आंसर लिखता हूं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब मैंने इसमें देखा इसमें से 13 कॉमन आ सकता है तो मैंने 13 कॉमन लिया। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस यहाँ से भी कॉमन आया तो 1। अब ये नंबर हमें दिखाई दे रहा है कि ये 13 से डिविजिबल है। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 13 से ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। अब ये नंबर खुद से तो डिविजिबल है, साथ ही साथ ये 13 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13 and itself, so it is a composite number. Similarly, इसी नंबर को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इस नंबर में 5 कॉमन आ सकता है तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से भी 5 कॉमन आया तो 1। अब यहाँ ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे तुम इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये 5 से डिविजिबल है। अब ये नंबर 5 से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, इसलिए ये एक नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। भैया प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं, दुनिया की और कोई भी ताकत उनको डिवाइड नहीं कर सकती एक्सेप्ट 1। लेकिन कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से तो डिविजिबल होते हैं और उसके अलावा बाकी चीजों से भी डिविजिबल होते हैं, तो फिर वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा इट हैज फैक्टर एज 5, so this is a composite number। ये नंबर 5 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। या तो तुम ऐसे लिख सकते हो या तुम ऐसे लिख सकते हो। अब 1.1 का करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसे बुक में देखते हैं। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time go in same. After how many minutes will they meet again at starting point? तो रवि और सोनिया एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। यहां से रवि ने और सोनिया ने दौड़ना शुरू किया। रवि इस ट्रैक का पूरा चक्कर लगाएगा और उसको लगेंगे 12 मिनट्स, 12 मिनट। सोनिया इस ट्रैक का पूरा चक्कर लगाएगी और उसको लगेंगे 18 मिनट। तो उसने पूछा है कि ये कितने टाइम के बाद में दोनों वापस मिलेंगे। भाई रवि तो तेज दौड़ रहा है, वो आगे दौड़ जाएगा, सोनिया पीछे पीछे दौड़ेगी, तो ये कितने टाइम के बाद में दोनों एक दूसरे से वापस मिलेंगे।
अब ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें HCF निकालना है या LCM निकालना है। हमेशा केस स्टडी में अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो तुम्हें HCF निकालना होता है या LCM निकालना होता है। अब दोनों में से क्या निकालना है वो डिसाइड करने के लिए एक ट्रिक मान सकते हो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आंसर 12 और 18 से छोटा आना चाहिए तो वहां निकलता है HCF। और अगर तुम्हारा लगता है कि तुम्हारा आंसर 12 और 18 से बड़ा आना चाहिए तो वहां निकलेगा LCM। भाई तुमने बहुत सारे सवाल करे हैं तो तुमने देखा है कि हम कोई भी नंबर्स का HCF निकालते हैं तो HCF हमेशा उन नंबर से छोटा आता है और LCM हमेशा उन नंबरों से बड़ा आता है। तो मैंने देखा कि जब रवि दौड़ना शुरू करेगा तो 12 मिनट में वो एक राउंड पूरा कर लेगा, तब तक तो सोनिया उससे नहीं मिलेगी क्योंकि वो 18 मिनट पूरा करेगी। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो 12 और 18 से बड़ा आना चाहिए। अब बड़ा आएगा तो इसका मतलब हमें निकालना है LCM। तो मैं 12 और 18 का LCM निकाल लेता हूँ। मैंने 12 और 18 का LCM निकाला। LCM हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड किया 6, 18 से डिवाइड किया 9, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है ये 3, 9। अब ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, 3 से हो रहे हैं। 3 से डिवाइड किया 1, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से 1, 1। तो इसका LCM आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों वापस मिलेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी होती है। इन दोनों क्वेश्चंस के भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल देता हूँ, तुम ज़रूर ट्राई करना।